नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। खतियानी जोहर यात्रा का अगला पड़ाव गुमला लोहरदगा में है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खतियानी जोहर यात्रा का अगला पड़ाव गुमला और लोहरदगा है। वे 12 दिसंबर को गुमला में और 13 दिसंबर को लोहरदगा में होंगे। इस दौरान सीएम सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच रखेंगे और उनका फीडबैक प्राप्त करेंगे। नेत्राहाट फायरिंग रेंज की जमीन वापस पाने के लिए आंदोलन के हक में लिए गए फैसले पर उल्लेख सीएम के सभा में हो सकता है। अब यह जमीन यहाँ के मूल निवासियों की रहेगी। आपको बता दूं तय कार्यक्रम के अनुसार गुमला और लोहरदगा में सीएम सोरेन मॉडल विद्यालय, जिला स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, छात्रावास, पेयजल आपूर्ति, सड़क, पुल व सिंचाई योजनाओं का निरीक्षण या औचक निरीक्षण कर सकते हैं। जिला स्तरीय समीक्षा के दौरान जिलों के प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव, डीजीपी सहित विभाग सचिव भी उपस्थित रहेंगे। आपको बता दूं झामुमो केंद्र समिति सदस्य विनोद कुमार पांडे के अनुसार खतियानी जोहर यात्रा पहले चरण में 6 जिलों में होनी है। इसी क्रम में 15 दिसंबर को गोड्डा और 16 दिसंबर को देवघर में सीएम की यात्रा, समीक्षा, निरीक्षण और जनसभा होगी। प्रमोशन से भरे जाएंगे हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों के पद। आपको बता दूं कि झारखंड के सरकारी हाई स्कूलों में खाली पड़े प्रधानाध्यापकों के पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। वर्तमान में राज्य के 1663 हाई स्कूलों में मात्र 37 में ही स्थायी प्रधानाध्यापक हैं। से 1626 हाई स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे से संचालित है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा निर्देशक सुनील कुमार ने सभी जिला पदाधिकारी को रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है। हाई स्कूलों वैसे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जिनकी योग्यता पीजी प्रशिक्षित शिक्षक की है, उनकी सर्विस बुक, पिछले 5 साल काम की स्थिति और उनके क्रियाकलाप पर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। इसके अलावा शिक्षकों पर आरोप स्थिति निगरानी से लेकर सत्यापित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जानकारी भी देनी होगी। इसके बाद प्रधानाध्यापक की प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दूं कि झारखंड के मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के पद का सृजन होगा। इसको लेकर सोमवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है। राज्य के करीब 14,000 मिडिल स्कूल है, जिनमें मात्र 3400 मिडिल स्कूलों में ही प्रधानाध्यापक के पद सृजित है, जबकि 100 से भी कम स्कूल में स्थायी प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। प्राथमिक स्कूलों से मिडिल स्कूलों में स्कूल तो अपग्रेड हो गए हैं, लेकिन राज्य बनने के बाद प्रधानाध्यापकों के पद आज तक सृजित नहीं किए गए हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में स्कूलों में शिक्षक के 3-3 पद सृजित जरूरी किए गए हैं। शिक्षा मंत्री बैठक में स्कूलों की पर स्वीकृति और सहायक अध्यापकों, पारा शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं की भी समीक्षा करेंगे। इनमें पारा शिक्षक की वेतनमान, विसंगति, अनुकंपा पर नौकरी, आकलन परीक्षा, कल्याण कोष, कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। कुर्मी समाज संसद भवन घेराव करने दिल्ली हुए रवाना। आपको बता दें कि रविवार को कुर्मी समाज के लोग संसद भवन घेराव के लिए गोड्डा रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता दीपक महतो ने बताया कि कुर्मी समाज की 72 वर्षों की पुरानी मांग महतो जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने, कुर्मी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने और सरना धर्म कोड लागू करने के लिए 12 दिसंबर को दिल्ली में हुड़का जाम आंदोलन का आयोजन किया गया है। इस आंदोलन में झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के महतो समाज हजारों की संख्या में शामिल होंगे। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए दिगंबर महतो का सराहनीय योगदान रहा है। इस मौके पर मुख्य रूप से कुर्मी विकास मोर्चा के जिला सचिव निताय महतो, युवा मोर्चा के केंद्रीय मीडिया प्रभारी गौतम कुमार महतो, जिला कोषाध्यक्ष दीपक कुमार महतो, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रेमलता महतो आदि दर्जनों लोग शामिल हैं। आईएएस पूजा सिंघल को मिलेगी बेल, जमानत याचिका पर एससी आज करेगी सुनवाई। आपको बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों का सामना कर रही झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अफसर पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट आईएएस पूजा सिंघल जमानत याचिका पर 12 दिसंबर यानी आज सुनवाई करेगी। आपको बता दूं कि इससे पहले 3 नवंबर 2022 को आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका रांची हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि पूजा सिंघल को जमानत देने के लिए बचाव पक्ष की तरफ से पेश की गई दलीलों में से एक भी दलील ऐसी नहीं है जिसके आधार पर पूजा सिंघल को जमानत दी जाए। कि रांची हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत देने से मना कर दिया था। जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त एक आईएएस पूजा सिंघल जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए पूजा सिंघल को जमानत याचिका खारिज की जाती है। ईडी के विशेष कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई थी। अब हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई है। सड़क पुतरा जैन समाज हजारों की भीड़ में महिला व बच्चे भी शामिल। आपको बता दूं कि झारखंड सरकार की ओर से समेत शिखर पहाड़ को पर्यटन स्थल घोषित करने का मामला तूल पकड़ रहा है। समेत शिखर को पारसनाथ पर्वतराज धार्मिक स्थल बताते हुए जैन समाज इस फैसले के विरोध में उतर गया है। समाज का मानना है कि ये पहाड़ उनका धार्मिक स्थल है। पर्यटन स्थल घोषित करते ही यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ में मांस और शराब का सेवन का चलन बढ़ेगा। इससे धार्मिक स्थल की पवित्रता प्रभावित होगी। इस कड़ी में बांसवाड़ा में सकल जैन समाज, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व विश्व जैन संगठन के तत्वाधान में
हजारों की संख्या में जैन समाज ने झारखंड सरकार के फैसले का विरोध किया है। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। समाज की मांग पर जिला प्रशासन की ओर से बांसवाड़ा के तहसीलदार ने ये ज्ञापन लिया है। बता दूं कि इससे पहले सुबह 10 बजे से जैन समाज के लोग यहां कुशल बाग मैदान में जुटना शुरू हुआ है। हजारों की संख्या में पुरुष के अलावा महिला और बच्चे यहां एकत्र हुए हैं, जिन्होंने शहर के गांधी मूर्ति, पिपली चौक, आजाद चौक, जमा मस्जिद, पाला, नई आबादी होते हुए इलेक्ट्रिक दरवाजे तक रैली निकाली है। समाज एकता के नारे लगाते हुए समाजजनों का कारवां मौके पर पहुंचा। वहीं बच्चों ने तख्तियां लेकर सरकार के फैसले का विरोध किया है। समाज ने झारखंड सरकार से मांग की है कि गजट नोटिफिकेशन में शामिल फैसले को वापस लिया जाए, अन्यथा जैन समाज का आंदोलन तेज होगा। साथ ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस मामले में दखल देने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में करीब 5000 लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई है। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को भी मकसद करनी पड़ी। भारत जोड़ो यात्रा को गति देने के लिए शामिल होंगे प्रदेश के नेता। आपको बता दूं कि कांग्रेस जिला मुख्यालय में सोमवार को जिला स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम करेगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कई नेता शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा को जिला स्तर पर गति देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक सुबोध कांत सहाय, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, महागमा विधायक दीपिका पांडे सिंह, जिला भर के कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा के सदस्य, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। सोमवार को गोड्डा कॉलेज के पास विवेकानंद चौक से भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम शुरुआत की जाएगी। पैदल यात्रा करते हुए सरकंडा, कारगिल चौक, गुलजाराबाग के रास्ते रोहतरा चौक पर यात्रा सभा में परिवर्तित हो जाएगी। रोहतरा दुर्गा मंदिर के पास बने मंच के तमाम अतिथि अपना संबोधन देंगे। रोहतरा के पास कार्यक्रम स्थल का निर्माण कराया जा रहा है। यात्रा का उद्देश्य भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कथित विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करना है। झारखंड में 12 दिसंबर से लोगों को मिलेगी बिजली कटौती से राहत। आपको बता दूं, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC से 750 करोड़ रुपए लोन लेने की प्रक्रिया चल रही है। PFC को कागजात भेजे जा चुके हैं। बताया गया है कि 12 दिसंबर को PFC 750 करोड़ में से 204 करोड़ रुपए रिलीज कर देगा। इस राशि का भुगतान DVC को बकाया मदद सीधे PFC से कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र द्वारा बिजली लेने पर लगी रोक हट जाएगी। तब झारखंड जरूरत के मुताबिक बिजली ले सकता है और लोड शेडिंग की समस्या से झारखंड को निजात मिल सकती है। वर्तमान में 300 से 400 मेगावाट की लोड शेडिंग हो रही है। हालांकि राजधानी रांची को फुल लोड शेडिंग बिजली देने की प्रयास किया जा रहा है। राज्य के अन्य हिस्सों में खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला के साथ साथ संथाल परगना में लोड शेडिंग हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि सोमवार को यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी। बताया गया है कि DVC कमांड एरिया में सामान्य आपूर्ति हो रही है। फिर भी धनबाद, हजारीबाग व गिरिडीह में कुछ इलाकों में 2 से 3 घंटे बिजली कटौती की शिकायत मिल रही है। बताया जा रहा है कि यह लोकल फॉल्ट की वजह से संभव है। इधर उप राजधानी और आसपास के जिलों में लचर बिजली आपूर्ति के परेशान विद्यार्थी गुस्सा शनिवार को फूटा। सिंधु कानू मुर्मू छात्र समन्वय समिति के आह्वान पर सुबह 8 बजे सैकड़ों छात्र लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर गए और गोविंदपुर साहिबगंज रोड तथा झानो चौक के पास रिंग रोड को जाम कर दिया। श्यामदेव हेम्ब्रम और राजीव बास्की ने बताया कि पिछले कई दिनों से बिजली कटौती हो रही है। रोज शाम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रात को बिजली काट लिया जाता है, जबकि ये पढ़ाई का समय होता है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।